हेलो फ्रेंड्स, एडुकेयर स्टडी विज में आपका स्वागत है। आज का क्लास है 10th क्लास का फिजिक्स बुक का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम लोग पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। सबसे पहले आ रहा है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद आ रहा है अपवर्तन। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक देखने की माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक देखने की माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात, जिसका इंग्लिश वैक्यूम होती है। वैक्यूम सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर आवर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। अब देखेंगे प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश हमें मिलती कहाँ से है? प्रकाश कहाँ से आती है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, जलता हुआ बल्ब इत्यादि। अब देखेंगे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा, यानी जिसे भगवान ने उत्पन्न किया हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश। जैसे कि सूर्य को तो आदमी ने नहीं बनाया, हम सब ने नहीं बनाया। सूर्य प्राकृतिक है। सूर्य को भगवान ने बनाया, इसलिए सूर्य से प्रकाश जो निकलती है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। अब देखेंगे मानव प्रकाश स्रोत। मानव प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने उत्पन्न किया, जिसे मानव ने बनाया, उसे मानव प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि जलता हुआ मोमबत्ती, जलती हुई बल्ब इत्यादि। अब देखेंगे किरण। किरण क्या है? सीधी रेखा पर चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। प्रकाश, अब किरण तो जान चुके हैं, अब देखते हैं किरण पुंज। किरण पुंज को प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण तो हम लोग जान गए, पुंज क्या है? तो पुंज का मतलब होता है समूह, इकट्ठा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समानांतर किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। तो किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से दूर दूर तक फैले उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी
अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। इकट्ठा होना, दूर दूर से आती हुई किरणें या अनंत से आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखते हैं समानांतर किरण पुंज। किरणों का वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे कि आप लोगों ने रेल का पटरी देखा होगा, रेल का पटरी एक दूसरे के समानांतर होती है। इसी तरह समानांतर किरण पुंज का डिफिनेशन आप समझ गए। अब देखते हैं दीप्त। दीप्त क्या है? दीप्त क्या है? वैसा वस्तु जिसमें हमें प्रकाश मिलती है। वैसा वस्तु जिससे हमें प्रकाश मिलती है, यानी कि जलता हुआ बल्ब, सूर्य, जलती हुई आग इत्यादि। दीप्त का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश जो प्रकाश देता है उसे दीप्त कहते हैं। अदीप्त जो प्रकाश नहीं देता है, जो प्रकाश नहीं देता है, जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलती है, उसे अदीप्त कहते हैं। जैसे कि पत्थर, ईंट इत्यादि। अब देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है या टकराता है, टकराने के बाद चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश है, यहाँ पे धूल कण इत्यादि है, यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से सब फैल गया। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी चिकनी सतह पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह जैसे प्लेन जहाँ पे प्लेन हो, चिकनी सतह हो, उसे वहाँ पे प्रकाश आती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फिगर बना दी है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ ये चिकनी सतह है, ये चिकनी सतह है, ये प्रकाश है, प्रकाश आ रही है, यहाँ से रिटर्न हो गई, फिर आ रही है, यहाँ से चली गई, ये प्रकाश है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित। तो प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। पहला देखते हैं, पहला का डिफिनीशन देखते हैं। नियमित परावर्तन वैसा परावर्तन जो चिकनी सतह पर परावर्तन होता है, जो प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करता है, उसे नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ इसका फिगर और प्रकाश का परावर्तन का फिगर सेम है। ये चिकनी सतह है, अब देखते हैं अनियमित प्रकाश परावर्तन। वैसा परावर्तन जो चिकनी सतह पर परावर्तन नहीं होता है या प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी थी। थैंक यू।